रणबीर कपूर एनिमल के बाद अब आ रहे हैं एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ। राम का धर्म युद्ध, धूम फ्रेंचाइजी की कमबैक चेज और एनिमल पार्क का भी डार्क चैप्टर। आज की वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। रिलीज, विंडोज, कास्टिंग, स्टोरी हिंट्स, मेकर्स की स्टेटमेंट्स, सबको बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रामायण। सबसे पहले रामायण डायरेक्टर नीतीश तिवारी के इस 2 पार्ट एपिक में रणबीर कपूर बन रहे हैं लॉर्ड राम, शाही पल्लवी एज सीता और यश एज रावण। मेकर्स ने पहले ग्लिम्स फर्स्ट लुक ड्रॉप कर दिया जिसमें वीएफएक्स स्केल और वर्ल्ड बिल्डिंग पर बड़ा फोकस दिख रहा है। रिपोर्टर्स के हिसाब से पार्ट 1 का टारगेट दिवाली 2026 और पार्ट 2 का दिवाली 2027 विंडो है। लॉन्च इवेंट्स और मीडिया इंटरेक्शंस में मेकर्स ने एम्बिशंस क्लियर किया है। यह प्रोजेक्ट इंडिया माइथोलॉजी को ग्लोबल स्केल पर प्रेजेंट करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में बजट को लेकर उसी नंबर का जिक्र आया है, मल्टी बजट एम्बिशंस, बट ऑफिशियल लाइन इंस्टेंटली यही है कि स्केल वेरी हाई होगा। टीजर ग्लिम्स पर रिएक्शन मिक्स्ड तो पॉजिटिव रहे। ऑडियंस रामायण जैसे पवित्र कथा के साथ वीएफएक्स क्वालिटी और कास्ट इंटीग्रिटी पर बहुत सेंसिटिव है। कास्टिंग साइड पे इंटरेस्टिंग चैप्टर यह है, मुकेश चाबरा ने क्लैरिफाई किया है कि रणबीर की कास्टिंग उनके आने से पहले ही लॉक हो चुकी थी। साथ ही कुछ वेटरन्स ने रणबीर के राम प्ले करने पर अपनी रिजर्वेशन भी एक्सप्रेस की। ये डिबेट चलती रही है लेकिन मेकर्स का कॉन्फिडेंस दृढ़ लगा है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। लीड में रणबीर कपूर, शाही पल्लवी और यश में देखने को मिलेंगे। यह मूवी पहला पार्ट दिवाली 2026 है और इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को आएगा। म्यूजिक क्रेडिट बज्ड बिग नेम एट द फर्स्ट लुक ड्रॉप स्केल एंड वीएफएक्स लाइटेड है। इसका पार्ट 1 अयोध्या से लंका तक का हाई स्टेक जर्नी दिखाएगा जिसमें पार्ट 2 में हमें पूरी और दिखाई जाएगी रामायण की। अब हम धूम 4 की बात करते हैं। धूम 4 को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ट्रेड पोर्टल्स के मुताबिक आईआरएफ ने स्क्रिप्टिंग टीम को लॉक किया हुआ है और प्रोजेक्ट को 2026 के अप्रैल में फ्लोर्स पर ले जाने की प्लानिंग रिपोर्ट हुई है। टारगेटेड 2027 इस मूवी को रिलीज करने का ऑफिशियल पोस्टर या टीजर अभी नहीं आया है लेकिन रणबीर कपूर का नाम लीड में कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट्स में आ रहा है। यह फ्रेंचाइजी हमेशा से आइकॉनिक, चेजी, स्टाइलिश, रोबर्स, कैची आंखों में रही है, एनर्जी के लिए फेमस रही है और वीर की पर्सोना, चार्म प्लस अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसको एक फ्रेश स्पिन दे सकती है। पर ध्यान रहे अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कंफर्म नहीं हुई है कि रणबीर कपूर इसमें मेन रोल निभाएंगे भी या नहीं। फैंस एक हाई कॉन्सेप्ट विलन या एंटी हीरो रणबीर देखना चाहते हैं जहां के सेट प्राइसेस हो और टेक्नोलॉजिस्ट फैंटेसी के बूट फील दे। अगर 2026 में शूट स्टार्ट होता है तो 2037 में हॉलीडे विंडो टारगेट की जा सकती है लेकिन शेड्यूलिंग हमेशा डायनामिक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल पार्क सीक्वल गेट्स डार्कर। अब बात करते हैं एनिमल पार्क की। एनिमल 2023 का ब्रूटल पोलराइजिंग वर्ल्ड का सीक्वल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इंटरव्यूज में हिंट दे चुके हैं कि सीक्वल बिगर वाइल्डर होगा। प्रोड्यूसर साइड से 2027 रिलीज में बात हो रही है। साथ ही इतना क्लियर है कि डायरेक्टर की पाइपलाइन में दूसरे प्रोजेक्ट जैसे भी है, लाइनअप है। इसकी वजह से एनिमल पार्क की शूट टाइमलाइन 2026 में ऑनवर्ड प्रोजेक्ट होती रहेगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज नंबर अर्न किए थे जिससे सीक्वल को ग्रीन लाइट मिलना ऑलमोस्ट इनवाइटेबल था। इंडस्ट्री कन्वर्सेशन में यह भी डिस्कस हुआ है कि फ्रेंचाइजी को मल्टी पार्ट पार्क में प्लान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एनिमल पार्क का ट्रेलर वीडियोस घूम रहे हैं। यह फैन एडिट्स ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल टीजर पोस्टर आते ही आपको पता चल जाएगा। सो बी अवेयर ऑफ क्लिक बेट। बोनस मेंशन, संजय दत्त, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में रणबीर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल का स्टार्ट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में फर्स्ट लुक ड्रॉप की प्लानिंग रणबीर के बर्थडे वीक पर डिस्कस हुई थी और लिस्टिंग में यह आ रहा है कि यह मूवी 20 मार्च 2026 तक रिलीज डेट भी रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। यह प्रोजेक्ट रणबीर के लाइनअप को डाइवर्सिफाई करता है। तो दोस्तों, रणबीर कपूर के लिए अगले 2-3 साल मैसिव दिख रहे हैं। माइथोलॉजी से लेकर हाई यूनिवर्स और ग्रिटी सीक्वल तक रेंज वाइड है। आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? मायना, धूम 4, एनिमल पार्क? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी ऑफिशियल टीजर ड्रॉप हो सबसे पहले यहीं ब्रेक डाउन मिले।